हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक शेयर जरूर करना है प्लीज़। मारवाड़ के राठौड़ वंश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम 1 2 3 ऐसे क्लासेस चलेंगी हमारी। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो हमने लिए हैं, फिर क्लास 2 में और भी जो डीपली चीज़ें हैं वो आपको बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मारवाड़ का जो राठौड़ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा है? अरावली के पश्चिमी भाग को हम मारवाड़ कहते हैं। और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी सिवाना दुर्ग था। और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उन्होंने अपनी संकटकालीन राजधानी कौन सी दुर्ग को बनाया था? सिवाना दुर्ग को। इनके राठौड़ों की कुल देवी है वो है नागणेची माता, ये याद रखना। उसके बाद में राव सिंह जो है मारवाड़ के 13वीं शताब्दी में इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की। और मारवाड़ के राठौड़ के संस्थापक या मूल पुरुष या आदि पुरुष कहते हैं। याद रखना, मारवाड़ का मूल पुरुष किसे कहते हैं? राव सिंह को। राव सिंह की राजधानी खेड़ा बालोतरा जो बाड़मेर में है वो राव सिंह की राजधानी थी। और 1273 ईस्वी में पाली के मिट्ठू गांव में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको राव सिंह के बारे में याद रखने हैं। फिर उसके बाद में राव धुवड़ आते हैं। इन्होंने बाड़मेर के नगाना गांव में कुल देवी नागणेची माता का मंदिर बनवाया। उसके बाद में लोक देवता पाबूजी इनके छोटे भाई राव धांधल के पुत्र थे। ये लोक देवता पाबूजी के इनके छोटे भाई राव धांधल के पुत्र थे। कौन? पाबूजी। तो ये भी याद रखना है। अगला शासक आता है राव मलिनाथ। राव मलिनाथ जी मारवाड़ क्षेत्र के लोक देवता के रूप में पूजे जाते थे। याद रखना, मारवाड़ क्षेत्र के कौन से लोक देवता हैं? तो यहाँ पे राव मलिनाथ। और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई थी? नाकोड़ा बाड़मेर बनाई थी। फिर आता है आपका राव चूड़ा। तो राव चूड़ा है वो बिरमदेव के पुत्र थे। राव चूड़ा के राठौड़ में प्रथम प्रतापी शासक था जिसने प्रतिहारों की इंदा शाखा के राजा की पुत्री किशोर कुंवरी से विवाह किया, जिसके बदले में उसे मंडोर का दुर्ग दहेज में मिला था। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो राव चूड़ा ने राजधानी किसको बनाया था? मंडोर को। राव चूड़ा ने रानी किशोर कुंवरी के प्रभाव से अपने छोटे पुत्र कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। ये तीनों के तीनों चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आता है रणमल राठौड़। रणमल राव चूड़ा की सोनगरी रानी चांद कंवर का बड़ा पुत्र था, जिसे राजा नहीं बनाया गया। तो वह मेवाड़ के राणा लाखा की शरण में चला गया, जिससे उसे धनला की जागीर प्राप्त हुई। ये नाम याद रखना कि मेवाड़ के राणा लाखा की शरण में जाने के बाद में रणमल राठौड़ को कौन सी जागीर प्राप्त हुई। तो ये पॉइंट है, ये कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको आरपीएससी मान लीजिए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है वो मान लीजिए, उसमें से आपसे पूछ लेते हैं। रणमल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त हंसाबाई का होने वाला पुत्र मेवाड़ का शासक बने, ये शर्त रखी गई थी, राणा लाखा से कर दिया। और हंसाबाई ने मोक्कल को जन्म दिया। रणमल राठौड़ अपने भांजा मेवाड़ के मोक्कल की सहायता से कान्हा को पराजित कर मारवाड़ का राजा बन गया। तो देखो, रणमल राठौड़ के बारे में सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद में राव जोधा। कौन शासक आता है? फिर आता है राव जोधा। 1438 से 1489 ईस्वी तक ये रहते हैं। राव जोधा के पिता रणमल व माता कोडमदे थी। राव जोधा है, उनके पिता हैं वो रणमल व माता कोडमदे थी। पिता और माता दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, राव जोधा ने 13 मई 1459 ईस्वी में करणी माता के आशीर्वाद से जोधपुर नगर की स्थापना की। जोधपुर कब बसाया गया? 1459 में। 13 मई 1459 में किसके द्वारा? राव जोधा के द्वारा। ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। राव जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया? जोधा की पत्नी जसमादे ने करवाया। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं क्योंकि हमने वो पूरा कंक्लूजन इसमें से इंक्लूड किया है। अगला पॉइंट है, राव जोधा ने जोधपुर में 1459 ईस्वी में चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग, उसको क्या क्या बोलते हैं? गढ़ चिंतामणि या फिर मयूर ध्वजगढ़, ये भी किसको बोलते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को बोलते हैं। 1459 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया।
राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता का मंदिर एवं नागणीची माता का मंदिर निर्माण करवाया। देखिए आपसे पूछेंगे कि चामुंडा माता का मंदिर कहाँ है, नागणीची माता का मंदिर कहाँ है, तो ये तो सबको पता है कि जोधपुर में है, लेकिन कहाँ पे, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मंडोर के सिंहासन के लिए राव जोधा ने राणा कुंभा के साथ क्या की थी, भयंकर लड़ाई की थी। किसके साथ में, मंडोर सिंहासन के लिए, जोधा और कुंभा के बीच में, ठीक है। फिर नेक्स्ट शासन आता है राव गंगा, 1515 से लेके 1531 ईस्वी। राव गंगा का विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा की पुत्री पद्मावती से हुआ था। गंगा का विवाह किससे हुआ था, संगा की बेटी थी पद्मावती। और गंगा ने 1527 के खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के साथ संगा की सहायता की थी। तो संगा की सहायता किसने की थी, राव गंगा के ने 1527 में खानवा युद्ध में अपने पुत्र मालदेव के साथ, तो दोनों ने देखो संगा की सहायता की थी, याद रखना। राव गंगा के पुत्र मालदेव ने इनको महल की खिड़की से गिराकर इनकी हत्या कर दी, इसलिए मालदेव मारवाड़ का पितृहंता। देखो मारवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं, मालदेव को कहते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर आता है मालदेव, यानी कि इन्होंने, मालदेव ने अपने पिता को क्या करने के लिए, इनको तो पितृहंता, इनको मार के खिड़की से गिरा कर इनकी हत्या कर दी, अब यहाँ पे खुद शासक बन गए। तो 1531 से 1562 ये रहते हैं। मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर होता है, सोजत पाली में। राव मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक यानी कि शक्तिशाली शासक कहा है, ठीक है। फरिश्ता व बदायूनी खां ने राव मालदेव को भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। तो ये जो है ना, कहने वाले कौन कौन है, फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा, फरिश्ता एवं बदायूनी ने क्या कहा मालदेव को, ये याद रखना, क्योंकि मालदेव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है मारवाड़ के राठौड़ वंश का। मालदेव मारवाड़ का सबसे योग्य व प्रतापी शासक था, जिसने 52 युद्धों का विजेता और 18 प्रगणों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया था। तो मारवाड़ का प्रतापी शासक राव मालदेव था। फिर होता है पाहोबा का जो युद्ध है, वो राव मालदेव, सेनापति जेता और कोपा। देखो ये याद रखना, आपसे कई बार, जैसे गोरा बादल है, ठीक है, और यहाँ पे जेता कोपा है, आला उदल है, ये किसके सेनापति हैं, ये आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं। तो जेता और कोपा किसके सेनापति थे, राव मालदेव के थे। 1541 में पहोबा साहिब के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया था। कि पहोबा का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था, राव मालदेव और जैत सिंह के बीच में। कब हुआ था, 1541 में। तो ये ऐसे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला युद्ध है पहोबा का युद्ध, किस किस के बीच में, राव मालदेव और राव जैत सिंह के बीच में। फिर आता है सुमेलगिरी का युद्ध, 5 जनवरी 1544 को में जेतारण पाली के निकट सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूर्य ने बड़ी कठिनाइयों से मालदेव की सेना को पराजित किया। तब शेरशाह सूर्य ने क्या कहा, देखो ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछा जाता है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को देता। ये कौन से युद्ध में, सुमेल युद्ध में। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, किसने कहा था, शेरशाह सूर्य ने। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था, 5 जनवरी 1544 को। किस किस के बीच में हुआ था, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इस युद्ध में मालदेव के सेनापति जेता एवं कोपा मारे गए और मालदेव जोधपुर चले गए। बीकानेर के राव कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूर्य की सहायता की थी। बीकानेर के कौन से शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूर्य की सहायता की थी, राव कल्याणमल। ऐसे प्रश्न यहाँ से देखिए, ये जो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप उठा के देखोगे, पहले के प्रश्न है उनमें उठा के देखोगे ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। राव मालदेव का विवाह जैसलमेर के शासक राव लोणकर्ण की पुत्री उमादे, जो रूठी रानी के नाम से जानी गई थी। आपको याद है ना, रूठी रानी किसको बोलते हैं, उमादे को, ठीक है। तो ये कौन थी, जैसलमेर के जो शासक थे लोणकर्ण, उनकी बेटी थी और इनका विवाह है राव मालदेव से हुआ था। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी, रूठी रानी कौन थी, ठीक है, रूठी रानी किसकी पत्नी थी, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं। मालदेव ने सोजत का दुर्ग पाली, सोजत का दुर्ग कहाँ है, पाली में है। मालकोट का किला मेड़ता में है। पोकरण का दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में। शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ है, धौलपुर में। इनका निर्माण करवाया था। तो देखो मालदेव ने कौन कौन सी दुर्ग करवाए थे, कौन कौन सी दुर्गों का निर्माण करवाया था, ये दुर्ग कहाँ कहाँ पर है, ये पॉइंट नोट कर लेना। राम मालदेव ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया, तो उनके पुत्र राम एवं उदय सिंह अकबर के दरबार में चले गए। तो ये याद रखना, अकबर के दरबार में जाने वाले मालदेव के पुत्रों के नाम राव चंद्रसेन,
ठीक है, पुत्र रावचंद्र सेन को उत्तराधिकारी बनाया और तो उनके पुत्र राम एवं उदय, ठीक है, ये दोनों के याद रखना अकबर के दरबार में चले गए। फिर आता है रावचंद्र सेन। 1562 से 1581 ईस्वी में इनका शासनकाल होता है। रावचंद्र सेन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा, विस्मृत नायक, प्रताप का पथ प्रदर्शक, ये इनके नाम है। किनके नाम है? रावचंद्र सेन की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अकबर ने 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया। याद रखना नागौर दरबार कब लगाया था, हमने काफ़ी डिस्कस कर लिए हैं। देखिए आप अगर ये जो जीके हम पढ़ रहे हैं इनमें जितने भी वीडियो हैं ज़्यादा लंबे नहीं है, इसमें 20 मिनट मान लीजिए, 25 मिनट मान लीजिए, आप एक बार ब्रीफली इनको देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से देख सकते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो क्वेश्चन यही आने हैं। ठीक है, राजस्थान का इतिहास मान लीजिए, कोई एक चेंजेज होता है वो सिर्फ करंट होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा आप अलग तैयार कर सकते हो, बट जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें से आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखिए जब नागौर दरबार लगा था 1570 ईस्वी में, जिसमें रावचंद्र सेन नागौर पहुंचकर बिना अकबर की अधीनता स्वीकार किए बिना बताए वापस जोधपुर चले गए थे। यानी कि रावचंद्र सेन महाराणा प्रताप के बाद, महाराणा प्रताप या फिर रावचंद्र सेन, ये सिर्फ 2 ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1570 में आगे थे नागौर दरबार जब लगा था, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अब नाराज होकर हुसैन कुली खां 1564 ईस्वी में जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। चंद्रसेन जोधपुर से भागकर भद्राजून जालोर चले गए। देखो ये जगह का नाम याद रखना। 1574 ईस्वी में जलाल खां के नेतृत्व में सेना ने भद्राजून पर आक्रमण किया, तो वहां चंद्रसेन वहां से सिवाना चले गए। फिर अकबर ने 76 में शाहबाज खां एवं राय शिव के नेतृत्व में सिवाना पे आक्रमण किया। देखो याद रखना किसके नेतृत्व में, तो देखो यहाँ पर चंद्रसेन सिवाना चले गए, तो सिवाना के ऊपर जब आक्रमण किया तो किसके नेतृत्व में? जलाल खां के नेतृत्व में। ठीक है, अकबर का जो सेनापति था वो कौन था? जलाल खां। फिर वहां पे देखिए क्या होता है, शहबाज खां एवं राय सिंह के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण किया। ये दोनों नाम आप याद रखोगे। चंद्रसेन सारण की पहाड़ी सोजत पाली भागने में सफल हुआ। वहां 81 ईस्वी में उनका देहांत हो गया है, जहां इनकी समाधि बनी हुई है। तो समाधि कहाँ है? सोजत पाली। ठीक है, तो देखो ये जो है ये पॉइंट 2-3 यहाँ पे जो लाइन है ये भी याद रखना है। और इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने जोधपुर प्रशासन 30 अक्टूबर 1572 ईस्वी को बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। यानी कि जोधपुर का प्रशासन है वो राय सिंह को सौंपा था 1572 में। तो ये चीजें हैं आपको याद रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है? मोटा राव उदय सिंह। 1583 से 1595 ईस्वी में इनका शासनकाल होता है। राव उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई, यानी कि उदय सिंह ने अपनी पुत्री मानबाई, जिसको भानुमति, जगत गोसाई, मलिकाए जहां, इनकी शादी 1587 ईस्वी में जहांगीर से की, जिससे खुर्रम यानी कि शाहजहां पैदा हुआ। याद रखना जो शाहजहां जो जहांगीर थे उनकी जो पत्नी थी वो किसकी बेटी थी? मोटा राव उदय सिंह की। क्या नाम था? मानबाई, जिनको भानुमति, जगत गोसाई और मलिकाए जहां ये नाम था उसका। और शादी कब की? 1587 ईस्वी में, जिससे शाहजहां पैदा हुआ था। तो ये जो चीज है ये भी काफी बार पूछी गई और पूछी जाएगी। समझ आया आपको? उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। समझ आया ना मेरी बात? यानी कि आपसे पूछे कि मारवाड़ के या फिर मारवाड़ का ऐसा कौन से शासक है जिसने अकबर की अधीनता यानी कि मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो ये याद रखना अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले सर्वप्रथम शासक जो है मारवाड़ की वो मोटा राव उदय सिंह है। ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। और उन्होंने अपनी बेटी का विवाह भी 1587 ईस्वी में जहांगीर से किया। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर बसाया। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ शहर बसाया। फिर नेक्स्ट शासक आता है आपका जगत सिंह प्रथम, 1638 से 1678 ईस्वी में। जसवंत सिंह प्रथम का राज्य अभिषेक आगरा में हुआ, ध्यान रखना। और इनके संरक्षक ठाकुर राज सिंह कुंपावत था। शाहजहां ने इसको महाराजा की उपाधि दी। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। इनकी रानी जो जसवंत देव जोधपुर में कल्याण सागर, रतनाड़ा तालाब और रायका बाग का निर्माण करवाया। जसवंत सिंह ने सिद्धांत बोध, आनंद विलास, भाषा भूषण इन पुस्तकों की रचना की थी। जसवंत सिंह प्रथम ने शाहजहां के उत्तराधिकारी के युद्ध में भाग लिया। 15 अप्रैल 1600
58 ईस्वी में धर्मत का युद्ध, देखो ये वाला प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ, 1658 में, किस किस के बीच में हुआ, तो देखो इन्होंने दारा सिकों के साथ दिया और औरंगजेब की विजय हुई, यानी कि ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में देखो औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य 1659 में दोराई का युद्ध ये भी हुआ, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा सिकों का साथ दिया, परंतु इसमें औरंगजेब जीता था। दोनों युद्ध में धर्मत का युद्ध, दूसरा दोराई का युद्ध, ठीक है। तो ये दोनों जो युद्ध हैं वो कब हुए और किस किस के बीच में हुआ और विजय कौन हुआ, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेना, क्योंकि यही पूछे जाने हैं आपसे। फिर देखिए जसवंत सिंह की अफगानिस्तान में जामरूद नामक स्थान पर 1678 में मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने आज कुर्फ धर्म विरोधी दरवाजा टूट गया, ऐसा कहा था औरंगजेब ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। इनके दरबारी कवि मोहम्मद नैन्सी ने नैन्सी री ख्यात तथा मारवाड़ री प्रगनारी विगत नामक 2 ग्रंथों की रचना की थी। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में आता है अजीत सिंह राठौड़। अजीत सिंह राठौड़ है 1679 से 1724 ईस्वी में इनका शासनकाल। अजीत सिंह जसवंत सिंह के प्रथम पुत्र थे। किसके बेटे थे अजीत सिंह? जसवंत सिंह के। अजीत सिंह को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ ने वाघेली महिला गोरा धाय है ना, ये याद रखना कि गोरा धाय थी, वो किसकी धाय थी, तो ये याद रखना, की मदद से अजीत सिंह को आजाद करवाकर कालिंदी सिरोही में है जयदेव पुरोहित के घर ले गए, जहां पर इनकी सुरक्षा का जिम्मा मुकुंददास खींची ने लिया। यहाँ पर अजीत सिंह को असुरक्षित महसूस कर दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ चले गए, जहां पर इन्हें केलवा की जागीर प्रदान की गई। कहाँ की? केलवा की। तो ये भी आपको याद रखना है। मारवाड़ के राठौड़ों ने दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मुगलों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष किया, परंतु अजीत सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। देखो ये वाली बात आपको याद रखना है। अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कंवर का विवाह फर्रुख शेर के साथ किया गया, ये पॉइंट याद रखो आप। अंतिम मुगल राजपूत विवाह था, ठीक है। अंतिम मुगल राजपूत विवाह कौन सा था, ये वाला प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद में अजीत सिंह के 2 पुत्र थे, जिनमें से छोटे पुत्र भगत सिंह ने बड़े पुत्र अभय सिंह के कहने पर सोते हुए अजीत सिंह की 1724 ईस्वी में हत्या कर दी। इसलिए भगत सिंह मारवाड़ का दूसरा पितृहंता, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन था, आपको मैंने ऊपर जैसे बताया, और दूसरा कौन सा है ये भी याद रखना। इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। फिर आता है आपका अभय सिंह राठौड़। अभय सिंह राठौड़ है 1724 से 1749। इनके शासनकाल में जोधपुर में खेजड़ली गांव में 1730 ईस्वी में गिरधारी दास ने वृक्ष काटने का आदेश दिया था। अमृता देवी बिश्नोई ने अपने पति रामोजी सहित कुल 363 लोगों ने वृक्षों की रक्षा हेतु अपने बलिदान, यानी कि खेजड़ली ग्राम जो है, जहां पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी जो है वृक्ष का मेला भरता है, जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है, ये बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे खेजड़ली ग्राम है, जहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में और 363 महिलाओं ने क्या दी थी, वहां पे जान दी थी, क्या करने के लिए? खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए। तो वो किसका शासनकाल था? अभय सिंह राठौड़ का शासनकाल था, ये आपको याद रखना। फिर उसके बाद में आते हैं अंतिम शासक मान सिंह राठौड़ 1803 से 1843। मान सिंह को सन्यासी राजा भी कहा जाता है। गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह शीघ्र ही जोधपुर के राजा बनेंगे। किसने? गोरखनाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ ने। मान सिंह ने राजा बनते ही देवनाथ को जोधपुर बुलाकर अपने वहां पर इन्होंने नाथ संप्रदाय का महामंदिर, नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है वहां पर, ये बनवाया। मान सिंह ने जोधपुर किले में मान पुस्तक प्रकाश, ये याद रखना, मान पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने करवाई? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? मान सिंह ने। इनके दरबारी कवि बांकीदास थे। मान सिंह राठौड़ की बात कर रहा है यहाँ पे, एक मान सिंह कछुआ वंश के थे, तो वो मत कंफ्यूज मत होना। इनके दरबारी कवि कौन थे भाई? बांकीदास। मान सिंह राठौड़ ने 6 जनवरी 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाले राठौड़ शासक कौन थे? मान सिंह राठौड़, याद रखना। मान सिंह राठौड़ व जगत सिंह द्वितीय के मध्य मेवाड़ के महाराजा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के कारण गिंगोली का युद्ध हुआ, तो ये याद रखना। बाकी हम इसमें जो भी चीजें ना वो डीपली जो क्लास 2 होगी उसमें पढ़ेंगे, बट ये जो चीजें हैं
जैसे कि मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह की जो कृष्णा कुमारी एक विवाद चला था, आपको ध्यान हो तो, कृष्णा कुमारी विवाद, ठीक है, और गिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में, ये सारी चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल हमने देखे थे शासक वाइज, इंपॉर्टेंट बातें इसमें हमने पढ़ी, ठीक है। अब डीपली हमारे जो क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे और हमारे जो नोट्स हैं वो भी आपको बताते रहेंगे। आपको लाइक शेयर जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।